हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? दोस्तों, विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी को चुना गया था। अगला सवाल है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, एक मानचित्र में समान दाब वाले रेखा कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाले रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा में स्थित है। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। अगला सवाल है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला तप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। बताइए दोस्तों, सतपुरा पर्वत जो है वह तप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। अगला सवाल है, तलचर कोयले की खान कहाँ है? आपको बताना है तलचर कोयले की खान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तलचर जो है वह उड़ीसा में है। अगला सवाल है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रह है जहाँ पर 2 सूर्योदय होते हैं? सही जवाब हो जाएगा केपलर 16b। अगला सवाल है, जनजाति संस्थान इस राज्य में नहीं रहती है। बताइए दोस्तों, जनजाति संथाल जो है किस राज्य में नहीं रहती है? आपको बताना है। 13 नंबर का सही जवाब हो जाए दोस्तों, संथाल जनजाति जो है वह असम राज्य में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में विशाल समुद्री तट यहाँ है। बताइए दोस्तों, भारत में विशाल समुद्री तट कहाँ स्थित है? विशाल समुद्री तट जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बताइए दोस्तों, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार राज्य स्थित है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का डी हो जाएगा विशाखापट्टनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग कौन से हैं? दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग जो है कौन सा है? तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 नंबर है। केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वह जम्मू और कश्मीर है। अगला सवाल है, रबी की फसल की कटाई का मौसम कब होता है? बताइए दोस्तों, रबी की फसल की कटाई का मौसम कब होता है? सही जवाब हो जाएगा मार्च। 19 का ए। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र क्या है? बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र क्या है? तो यह दोस्तों क्या है? टिस्को है। TISCO टिस्को है। अगला सवाल है, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में
स्थित है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला सवाल है, नदी द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदी द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों एलुवियल कहलाता है। एलुवियल कहलाता है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष तक प्रधानमंत्री थे? या 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री थे। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7 है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह था दोस्तों सुचेता कृपलानी। कौन था? सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए दोस्तों, कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है? यह रामविलास पासवान है। अगला सवाल है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला सवाल है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1961 ईस्वी में गया था। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। बताइए, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। किसका है? वसीय अम्ल का वर्ग है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्यूरी जो है, क्यूरी संबंधित नहीं है। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। बताइए, धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मान के रूप में लिया जाता है? किस तत्व का परमाणु भार मान रूप में लिया जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा कार्बन। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। पीच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। बताइए दोस्तों, पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? पीच ब्लेंड जो है दोस्तों वह यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। अगला सवाल है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्राउज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 37 नंबर का सी, तांबा हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया नाम है। वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्केन। अगला सवाल है, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान दोस्तों लगभग 3 होता है, लगभग 3 होता है। अगला सवाल है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या होती है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 होती है। अगला सवाल है दोस्तों,
प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? बताइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा। अगला सवाल है मशरूम क्या है? आपको बताना है मशरूम क्या है। मशरूम जो है दोस्तों वह कवक है। अगला सवाल है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है दोस्तों? अदरक जो है वह प्रकंद का उदाहरण है। अगला सवाल है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर नील हवेल है। नील हवेल। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य ताप क्या है? बताइए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य तापमान समान उत्पाद क्या है? 46 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा जल हो जाएगा। अगला सवाल है यह अंततः स्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक अंत स्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों थायराइड हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा अंग पीत का स्राव करता है? कौन सा अंग पीत का स्राव करता है? यकृत करता है। अगला सवाल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। अगला सवाल है निम्न का कारण विषाणु है। बताइए दोस्तों इनमें से किसका कारण विषाणु है? सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर का रैबीज के कारण विषाणु है। अगला सवाल है गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन दोस्तों काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? बताइए दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी नंबर प्लांक ने दोस्तों क्वांटम का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे क्या कहा जाता है? 53 का आंसर हो जाएगा पायरोमीटर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है लक्स इसकी इकाई है। तो दोस्तों बताइए लक्स इसका इकाई क्या है? बताइए लक्स का इकाई क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा प्रदीप्त। अगला सवाल है यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो इसमें 746 वाट जो है दोस्तों एक अश्व शक्ति के बराबर होते हैं। अगला सवाल है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए दोस्तों 56 का सही जवाब हो जाएगा वस्तु के समान आकार पर बनेगा। अगला सवाल है 57 नंबर ऊष्मागति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाहर कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 57 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? बताइए दोस्तों एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 100 डेसिबल के बराबर होता है एक वायुयान का साउंड। अगला सवाल है 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होते हैं? बताइए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होते हैं? 59 का सही जवाब हो जाएगा 10 का पावर -7 सेंटीमीटर।
वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है? बताइए दोस्तों, उस राज्य का नाम कहाँ जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। एक प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। इनमें से बताइए दोस्तों कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? सलीम अली पक्षी विहार है, अशोक स्तंभ है, उदंती पक्षी विहार है, कामाख्या मंदिर है। 62 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। अशोक स्तंभ जो है दोस्तों वह बिहार में है। अगला सवाल है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की थी? बताइए दोस्तों, किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना किसने किया था? तो दोस्तों 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों वुड हाउस ने। किसने किया था? वुड हाउस ने किया था। सॉरी दोस्तों, हाँ सी नंबर हो जाएगा रॉबिन्सन ने किया था। किसने किया था? रॉबिन्सन ने किया था। अगला सवाल है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना किया था? 64 का आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, ये हो जाएगा वुड हाउस। अगला सवाल है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? बताइए दोस्तों, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? 65 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च 21 को इक्विनॉक्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। बताइए दोस्तों, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। इनमें से कौन मारा गया है दोस्तों राजनीतिक विमान दुर्घटना में? 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संजय गांधी। अगला सवाल है, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर नारायण। अगला सवाल है 68 हो गया है। अब अगला सवाल 69 नंबर। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। बताइए दोस्तों, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। इनमें से कौन सा बुकर पुरस्कार विजेता रही है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर का अरुंधति राय बुकर पुरस्कार विजेता रही है। अगला सवाल है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बताइए, इनमें से भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 71 का ये नंबर। इनमें से लता मंगेशकर को ही हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प जो है दोस्तों वह कमल है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा चैत। अगला सवाल है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि जन्म दिवस। 5 सितंबर को किसका जन्म दिवस हुआ था? बताइए दोस्तों 74 का सी नंबर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, इस पुस्तक पर आधारित वीडियो बहुत लोकप्रिय है। बताइए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा